हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर बात की थी, जब वो यूनिफॉर्म एटीट्यूड में रखी जाए, ठीक है। और अब हम लोग उसी पर डिटेल करने वाले हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो के एंड में एक थर्ड पॉइंट को लेकर बातें करना स्टार्ट की थी और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। आई होप लास्ट वाले वीडियो सब लोग देख कर आए उस पर। और क्वेश्चन था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी से एक एंगल पर प्रोजेक्ट की जाए और ये एंगल 0, 90 और 180 को छोड़ के कुछ भी और हो, तब क्या होगा। मोशन को अपने ब्रेक करके देखेंगे। ये होगा v cos थीटा, ये होने को है v sin थीटा, और इस v cos थीटा को हम लोग बोल सकते हैं केस 1 और v sin बोल सकते हैं केस 2। याद करो, बताया गया था कि अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में प्रोजेक्ट की जाए तो क्या होगा, पार्टिकल विल फॉलो द सेम स्ट्रेट लाइन, है ना। और वहीं पर पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट की जाए तो पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ। मैंने बताया था दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा और इस तरह मोशन करता रहेगा। इस मोशन का नाम हम लोग ने दिया था हेलिकल मोशन। इस मोशन का नाम दिया था हम लोग ने हेलिकल मोशन। शेप का नाम था हेलिक्स। शेप का नाम था भाई हेलिक्स, राइट। इस पर हम लोग ने लास्ट वीडियो को एंड किया था और मैंने क्वेश्चन दिया था भाई कि रेडियस ऑब्टेन करो इस हेलिकल मोशन की, टाइम पीरियड ऑब्टेन करो, फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करो, ओमेगा ऑब्टेन करो और पिच ऑब्टेन करो। जहां पे पिच क्या है भाई, इन दो हेलिक्स के बीच का गैप, ठीक है। आई गेस सबको पता है हेलिक्स एक शेप है, जैसे पैराबोला एक शेप है और पैराबोलिक मोशन होता है, तो ये हेलिकल मोशन है। मैंने बताया था स्प्रिंग के शेप को हेलिकल मोशन से कंपेयर करना। जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग है ना, और ये स्पाइरल होता है जो सेम प्लेन में रहता है, ये स्पाइरल है, ये है स्पाइरल, बट ये क्या है, ये है हेलिकल मोशन। तो सवाल क्या है, सवाल है अपने को इस हेलिकल मोशन का रेडियस निकालना है। मैंने कह दिया था लास्ट वाले वीडियो में भाई कि ये केस 1 प्लस केस 2 का कॉम्बिनेशन है। क्यों भाई, केस 1 में क्या था, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में फेंकते थे और केस 2 क्या था, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में फेंकते थे। यहां पर दोनों कंपोनेंट है भाई। पैरेलल कंपोनेंट सिर्फ आगे बढ़ाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं काम करेगा। ये कंपोनेंट की वजह से कभी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बट इसके वजह से पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगी और सर्कुलर पाथ लेने जाएगी। जब ये सर्कुलर ले रहा होगा तब वो आगे भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। वो सर्कुलर ले रहा होगा फिर आगे भी बढ़ जाएगा एंड सो ऑन, राइट। तो निकालना क्या है, रेडियस। अगर शॉर्टकट में बात की जाए तो लास्ट टाइम क्या था भाई, mv/vq था ना। इस बार mv परपेंडिकुलर लगा दो। किसे v परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट को v परपेंडिकुलर और इस वाले कंपोनेंट को v पैरेलल कह रहे हैं। किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के। किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो ये v परपेंडिकुलर है क्या, v sin थीटा। चलो एक काम करो, चेक कर लेते हैं डेरिवेशंस की। f क्या है भाई, q v b sin थीटा। क्यों भाई, इस बार v और b में एंगल है sin थीटा और कंपेयर करेंगे इसे अपने mv कौन से वाले v से, v sin थीटा वाले v से, स्क्वायर बाई आर, है ना भाई। सर्कुलर मोशन में कौन सा स्पीड काम में आ रहा है, v sin थीटा। तो अपने यहां पर अगर सॉल्व करने जाएं तो v sin थीटा का एक कंपोनेंट और v sin एक कंपोनेंट कट जाएगा, एक बच जाएगा, पे थोड़ा गलती से कट गया। r इक्वल्स टू mv sin थीटा बाई bq डिराइव होके आ जाएगा। इसे ही हम लोग लिख सकते हैं mv परपेंडिकुलर बाई bq, दैट इज द रेडियस, ठीक है ना। तो ये जगह भर गई भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था लास्ट टाइम, 2πm/bq। वापस वही होना है, चेक कर लो एक बार भाई। टाइम पीरियड क्या है, 2πr, है ना। एक तरीके से लगभग 2πr ही है, लगभग सर्कल ही है ना, हल्का सा आगे बढ़ा। बाई v क्या है, v sin थीटा। ये कौन सा वेलोसिटी स्पीड है, जो स्पीड से घूमने में काम में आ रहा है, वही वाली डिस्टेंस और वही वाली स्पीड की बात करेंगे ना। तो भाई 2πr, r क्या है, mv sin थीटा बाई bq इंटू v sin थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2πm/bq। मतलब क्या है, अगर अपने एक पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट करें जो कि मान लो प्रोटॉन है और एक और प्रोटॉन को इस तरह प्रोजेक्ट करें तो ये क्या करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। ये क्या कर रहा है, हेलिकल कर रहा है, पर दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाए, एक को एक एंगल पर और एक को इस तरह, तो ये सर्कल लेगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये हेलिकल लेगा बिकॉज एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, पर दोनों एक साथ अपने जगह पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होंगी। 2πm/bq। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड विच इज bq/2πm, ठीक है ना। ओमेगा की बात की जाए तो ओमेगा इज 2πf, मतलब bq/m,
बात की है पहले भी, सारे सेम फॉर्मुलास, पीछे वाले वीडियोस को देखो भाई, सारे फॉर्मुला सेम। रेडियस स्पीड डिपेंडेंट, पर कौन स्पीड डिपेंडेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि यहां पे दो कंपोनेंट है। किसी बच्चे के अगर दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर क्या आर को हम लोग मोमेंटम बाय बी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हो, है ना, लास्ट वीडियो में लिखे थे ना, बट मोमेंटम के आगे लिख दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेक्टर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। बट अगले में इसको मत लिख देना √2km/b³, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में स्पीड की बात होती है, स्पीड में कंपोनेंट की बात नहीं होती है। तो या तो ये प्रेजेंटेशन रखो या तो ये रखो। मेरे बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? mv/bq, उसे लिखते थे p/bq, उसे लिखते थे √2km/bq, मोमेंटम का रिलेशन है ना √2km। बट यहां पे अपने सिर्फ वो v ले रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ mv² में ये वाला v आएगा, तो अपने इसको हाफ mv² वाला √2km/bq नहीं लिख सकते हैं, है ना। इस p को √2km के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज k का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है ना, मोमेंटम वेक्टर था, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दोगे? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो जो भी हो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, ये सारे क्या है भाई? स्पीड इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। मोमेंट, अब ये आता है पी, ये पी पिच है या स्मॉल पी है, पिच, इसको लिख के रख लो, उसे कंपेयर या उसे मिक्स मत कर देना। पिच क्या है भाई? ये दो हेलिक्स, मतलब ये दो सर्कल के बीच का गैप, जितना वो आगे बढ़ गया। तो बोला जाए तो ये 1 टाइम पीरियड में आगे बढ़ा ना इतना, फिर ये 1 टाइम पीरियड में इतना आगे बढ़ गया, फिर 1 टाइम पीरियड में आगे बढ़ गया, तो कितना वो आगे बढ़ रहा है इज लाइक डिस्टेंस अलोंग एक्स, अगर इसे बोलते हैं एक्स, तो डिस्टेंस अलोंग एक्स इज स्पीड अलोंग एक्स इनटू 1 टाइम पीरियड, बिकॉज 1 टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ा, उसी गैप को कहते हैं पिच। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm v cos थीटा पुट कर देंगे bq, ये हो गया पिच का फॉर्मूला। और ना ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है कभी, मतलब मेरे को याद नहीं रहता था, तो हम लोग क्या करते थे हमेशा कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो जाता था। कारण क्या है? इतने सारे एप्लीकेशंस लगाओगे ना, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इन सारे फॉर्मूलाज पर कि ये तो यूज में बहुत आते हैं, बट पिच वाले क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं अपने जब सॉल्व कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं। मतलब जो बच्चे अगर सॉल्व कर रहे हैं इनिशियल डेज में और HCV सॉल्व कर रहे हैं, तो करीबन 38-39 के आसपास ना ये सब सारे पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब 30 से 50 के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फोर्सेस के बेस पर, तो शायद इन पर ज़्यादा है, इस पर बेस कम है। तो अपने क्या करते हैं, बार बार सीधा v cos थीटा इंटू टाइम सीधा सीधी डिराइव कर लेंगे, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से। अरे टाइम पता है, स्पीड लगा दोगे, बस कहानी खत्म है ना। लॉजिकली जानो चीज को। तो भाई यहां से सारी बातें क्लियर होने के बाद अगर किसी के दिमाग में कुछ भी और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। फिर भी हम लोग बता दे भाई, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को आगे लेके जा रहा है, एक इसे घुमा रहा है, घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस मोशन का नाम दे दिया गया हेलिकल मोशन। ठीक है। फिर अब इस बात को अगर अपने समझ जाएं तो अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन से। मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे ही बात करेंगे, पर जैसे अभी क्या था कि चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में ही था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड से कभी बाहर निकल नहीं पा रहा है या अंदर एंटर नहीं कर रहा, वो बस उसी फील्ड के अंदर ही है। अगर सवाल ऐसे हो कि भाई वो कोई फील्ड में एंटर करे, मतलब कहीं से आके एंटर करे, एग्जाम्पल लेते हैं, एक फील्ड रीजन है, अंदर की तरफ फील्ड है, ठीक है ना, अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब इनवर्ड, और इस फील्ड रीजन में जिसकी चौड़ाई कोई d है, कहीं दूर से बेचारा एक चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते सीधा आ रहा था, कोई फोर्स नहीं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अदरवाइज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब पार्टिकल सीधा जा रहा है जब तक कोई फोर्स काम ना करे। अब आ गया वेलोसिटी, ठीक है ना भाई, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लगेगा, चार्ज इन मोशन QVB sin 90 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर, पीछे वीडियो में बात कर चुके थे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ, पाथ कैसा होगा, सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पहले तो पता लगाओ कि सर्कल जो बनेगा उसका शेप कैसा होगा, मतलब उसका सेंटर कहां होगा, वो कैसा पाथ लेगा। तो भाई नियम सीखो,
V क्रॉस B से जो तुम्हारा थंब आता है वो थंब आता है फोर्स, और सर्कुलर मोशन में जिस तरफ फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, उधर ही सेंटर होता है। मतलब V क्रॉस B कहीं ना कहीं इसी लाइन पर सेंटर है, ठीक है, और ये घूमते हुए इस तरह से इधर पहुंचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कैसे, V क्रॉस B, इधर फोर्स, फिर तो इधर पहुंचा, ये V, ये फोर्स है कि नहीं, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, इस तरह से सर्कुलर पाथ। और जैसे वो यहाँ वापस आया, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, आ गया वापस। तो अगर केस नंबर 1 D की वैल्यू ग्रेटर देन R है, और टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम तो लिख ले कम से कम, टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग यूनिफॉर्म नहीं, एंटरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी लिख देता है, काफी होगा ना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर डी बड़ी है, मतलब ये विड्थ काफी बड़ा है, जिस फील्ड में एंटर किया उस फील्ड की चौड़ाई बड़ी है और आर छोटा है, तो ये आराम से घूम जाएगा। तो व्हाट इज द डिवीजन हियर, 180 डिग्री। और भैया रेडियस की मैंने बात नहीं करने की जरूरत है, रेडियस क्या फॉर्मूला वही है, R इक्वल्स टू mv/bq, और यहां पे तो परपेंडिकुलर है, तो क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या पैरेलल कंपोनेंट एक ही तो है, mv/bq है ना। तो क्लियर है बात यहां पर। तो डिवीजन केस 2 की बात करते हैं, अगर d छोटा पड़ जाए r से, ये विड्थ छोटी सी हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्ट करते, समझ में आया ना, V क्रॉस B करते करते ये पूरा आधा सर्कल लेके वापस आ जाएगा। तो ये भी एक सर्कल है, बट सर्कल का पार्ट है, और रेडियस क्या है इसकी भाई, mv/bq। टाइम पीरियड कितना लगेगा, आधा मोशन हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, πm/bq, है ना। फ्रीक्वेंसी bq/πm एंड सो ऑन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात करते हैं आगे। अब लेट्स से ये फील्ड रीजन पतली है भाई कंपैरेटिवली, स्मॉल डी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फील्ड अंदर की तरफ, और ये रहा पार्टिकल एंटर करता हुआ। अब देखो क्या होगा, V क्रॉस B क्या होगा, V क्रॉस B कहीं ना कहीं फोर्स इधर की तरफ काम करता हुआ, इधर कहीं, इधर कहीं, इधर कहीं, ऐसे इस इधर में कहीं सेंटर है, मेरे को नहीं पता कहां पे एग्जैक्टली, बट इस लाइन में कहीं ना कहीं है, बिकॉज जिस तरफ फोर्स आ रहा है उस तरफ भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा सर्कुलर मोशन में, याद करो, है कि नहीं। पार्टिकल आगे बढ़ता हुआ, 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 इधर पहुंचा। अब वेलोसिटी इधर तो है, बट फोर्स खत्म, तो पार्टिकल किधर जाएगा, पार्टिकल यहीं चला जाएगा, बोलेगा अब तो कोई है नहीं धक्का मुक्की देने वाला, कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल एजेंट, तो आई विल कंटिन्यू माई वेलोसिटी इन द सेम लाइन, है ना, जो बचा। तो और इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए, मतलब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में अगर एक लाइन ड्रॉप की जाए, और जहां ये कनेक्ट करेगा और ये कनेक्ट किया, यहीं सेंटर होगा। देखो कैसे किए, कहीं ना कहीं इस लाइन में सेंटर है, इतना कन्फर्म है। फिर जब पार्टिकल यहां से निकल रहा है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में रेडियस होता है, सबको पता है, तो ये लाइन को प्रोसीड करके जहां मिला वहीं पे कहीं सेंटर है। और ये जो है, ये क्या है, स्मॉल डी, ये क्या है, R, ये क्या है, एक बार देखो, ये है अपना एंगल ऑफ डिविएशन, जो डिविएट किया, जा रहा था ऐसे पर हो गया इस तरह, तो ये है 90, और ये क्या है 90 माइनस डेल्टा, ये 90, और ये भी क्या है डेल्टा। तो अगर बात की जाए साइन डेल्टा की, तो साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस D/R, है कि नहीं। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ D/R। किसी को कोई दिक्कत, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ D/R। एक बात, कभी भी D लेस देन R होगा तभी ये ट्रू होगा, फील आ रहा नहीं आ रहा भैया, साइन इनवर्स ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1 साइन के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये D लेस देन R के लिए ट्रू है, D ग्रेटर देन होते ही सीधा ये रिजल्ट, D लेस देन R होते ये रिजल्ट, याद कर लो, D ग्रेटर देन R होते डेल्टा इक्वल्स टू 180, वो पूरा घूम जाएगा, और D लेस देन R होते क्या होगा बेटा, वो पूरा घूम नहीं पाएगा, यहां पहुंच के क्या होगा, सीधा जाना पड़ेगा उस पाथ पर, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ D/R जब D लेस देन R हो। क्वेश्चन पार्ट 3 मेरी तरफ से जो सबको सोचना है, अगर D बराबर R हो जाए तो किस में जाएगा, इसमें या इसमें, सोचो भाई, D इक्वल्स टू R हो जाए तो इसकी बारी या इसकी बारी, ये सोचना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फील लो
पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जितना डी उतना ही आ रहा है, तो मतलब घूम रहा है, कहाँ बनाए, यहीं बनाते हैं, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, एकदम ऐसे हुआ है और फील्ड खत्म, किनारे बाउंड्री पर है। अब वो इस तरफ निकल जाएगा या इस तरफ घूम के आ जाएगा, सवाल ये है। समझ आ रहा है? वो 180 डेरिवेशन फेस करेगा या इफ d इज इक्वल टू r तो d बाई डी कर दे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब 90 डिग्री। मतलब इस तरह दोनों में से कौन सा होने वाला ये सोचना है। तो अपने इक्वल्स टू आर यहां लगाएंगे या फिर यहां लगाएंगे, सवाल ये है। एनीवेज, स्कूल या फिर कोई भी HC में किताब में भी देखोगे ना, तो जनरली क्वेश्चन दी गई है जब d इज स्लाइटली लेस देन mb बाई बी क्यू, तब क्या केस होगा, ये वाला केस होगा, तब वो पार्टिकल 90 डिग्री पे इस तरह जाने वाला है। क्वेश्चन भी लोग समझ कैसे देता है ताकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और बोला जाता है d इज स्लाइटली ग्रेटर देन mv बाई बी क्यू, मतलब अगर स्लाइटली ग्रेटर देन mv बाई बी क्यू है तो क्या होगा, अगर वो ग्रेटर देन mv बाई बी क्यू है, d स्लाइटली ग्रेटर देन mv बाई बी क्यू है, मतलब ये रीजन चौड़ा है और पार्टिकल आराम से घूम जाएगा, है ना। उन्हें जानबूझ के इक्वल्स टू का बात ही नहीं करता कि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो पर अपने को सोचना है इक्वल्स टू पे क्या होगा। मेरी तरफ से क्वेश्चन है, ट्राई करो फाइंड आउट करने का। ग्रेटर देन mv बाई बी क्यू, पार्टिकल पूरा घूम जाएगा। लेस देन mv बाई बी क्यू, वो क्या होगा, 90 डिग्री पर चलेगा, है ना। इक्वल्स टू में क्या होगा, समझ ना। क्वेश्चन अगर मिलता है स्लाइटली ग्रेटर देन और लेस देन तो काम आसान हो जाएगा, बट इक्वल्स टू हो रहे हैं तो क्या होगा, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढना है। और जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई, मुझे पर्सनल टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और आने वाले वीडियोस में मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि भाई कोई भी क्लोज गया है विद प्रॉपर रीजन, ठीक है। तो आगे बात करते हुए, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल जिस तरह एंटर किया, लेट्स से वापस केस स्टार्ट करते हैं केस 1 को लेकर। केस 1 क्या है भाई, डी जो है वो ग्रेटर देन आर है, लेट्स से, बट इस बार पार्टिकल ना एक एंगल में एंटर किया, मान लो कुछ इस तरह, ये कोई एंगल है अल्फा, ठीक है। सवाल है क्वेश्चन पार्ट 1, कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को बाहर आने में। क्वेश्चन पार्ट 2, किस एंगल पर ये बाहर आएगा। पार्ट 3, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और ये सारे सवालों के जवाब अगर दे देंगे तो बाकी सारे सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे और कुछ बनेगा नहीं। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता लगाओ कि मोशन कैसा होगा। देखो v क्रॉस बी से पता लग रहा है कि सेंटर कहाँ है, सेंटर कहीं यहाँ है, इस लाइन में कहीं सेंटर है ना। पार्टिकल कुछ इस तरह जाता हुआ यहाँ से फिर इस तरह निकल जाएगा और फिर v क्रॉस बी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्वाइन करते हुए सेंटर मिल जाएगा। चेक करो, v क्रॉस बी सेंटर, भाई फोर्स जिस तरफ पॉइंट करता है उस तरफ कहीं ना कहीं सेंटर होता है, बताया मैंने अभी। फिर इधर गए v क्रॉस बी, फिर v क्रॉस बी, फिर v क्रॉस बी, तो ठीक है। ये अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा। भाई ये लेंथ बराबर है, तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। और ये दोनों एंगल अगर पता है तो दिस एंगल इज 2 अल्फा। कोई दिक्कत बच्चों? इसकी ना इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने को HC में मिल सकता है, DC पांडे के एग्जाम्पल से मिल सकता है, DC पांडे के पीछे क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। तो कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत अजीब सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये 90, तो ये भी क्या 90, और ये एंगल क्या होगा, अल्फा। कैसे भाई, ये अल्फा है, ये 90 है, अपने को पता है वेलोसिटी और रेडियस हमेशा एंगल 90 डिग्री बनता है, और ये पूरा 180 था तो 90 माइनस अल्फा हुआ, ये भी 90 माइनस अल्फा, 2 अल्फा, 90 दिख रहा है, ये 90, तो ये बचा हुआ अल्फा होगा, है ना। तो पहले पार्ट का आंसर, व्हाट इज दिस आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, रेडियस इनटू थीटा। व्हाट इज दिस थीटा, 2 अल्फा इनटू आर, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है, 2 अल्फा इनटू आर। भाई आर क्या है, सारी चीजें अगर बता दी जाए तो आर है mv बाई बी क्यू, है ना, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में, टाइम है डिस्टेंस कितना है, 2 अल्फा mv बाई बी क्यू बाई स्पीड वी कैंसिल, तो क्या बचा 2 अल्फा m बाई बी क्यू। इंटरेस्टिंग है कि जब टाइम पीरियड पूरे सर्कुलर मोशन का बात करते थे तब था 2 पाई m बाई बी क्यू, मतलब कंप्लीट सर्कल में सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो शायद वो सेंटर पे जो एंगल बनता है इनटू m बाई बी क्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, सोच सकते हो। यहां पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 2 अल्फा m बाई बी क्यू, तो इस तरह फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर लिख देंगे 2 अल्फा m बाई बी क्यू इज द टाइम पीरियड और इज द टाइम
ऑफ दिस मोशन। तो लॉजिक याद कर लो, क्या जो सेंटर पे एंगल बनता है इनटू m by bq इज द टाइम ऑफ द मोशन। ठीक है, इसके साथ साथ एक और लॉजिक दिमाग में बैठाओ, क्या कि भाई अगर ये एंगल लिखना है तो ये एंगल रेडियंस में ही लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। फिजिक्स में रेडियंस वाले एंगल ही काम में आते हैं, गलती से भी डिग्री में नहीं। सोचो ये रियल नंबर है m और bq, और अल्फा अगर डिग्री में लिख दोगे तो कुछ अजीब सा ही हो जाएगा। अल्फा भी रेडियन में होना चाहिए बिकॉज रेडियन रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है ना, जो भी हो, तो अपने इस लॉजिक से कुछ एक कंपैरिजन, कुछ एक व्यू ले सकते हैं। एनीवेज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिटरी मेथड भी सोच सकते हैं। देखो 2 पाई एंगल के लिए इतना टाइम, तो 1 के लिए 1/2 पाई, तो 2 अल्फा के लिए 2 अल्फा टाइम्स, तो एकदम यहां से इधर पहुंच सकते हो बिना कुछ ज्यादा सोचे। और थीटा मतलब क्या हो, ये अगर अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा पे निकला। सवाल मैंने मार्क करना मेरे से मैं भूल गया था, हम लोग को बताना था ये थीटा क्या है, तो ये भी क्या है, अल्फा। ठीक है, सारे लगभग पार्ट आंसर्ड। क्वेश्चन में एक नया फ्लिक ऐड करते हैं। क्या है फ्लिक? अगर ये चार्ज पार्टिकल प्लस ना हो के माइनस होता, सेम चार्ज है पर माइनस होता, सेम मास है ना, पर माइनस चार्ज का होता, तब क्या होता? लेट्स रिप्लेस इट बाय अ माइनस चार्ज। तो क्या रीड्रॉ कर लें? चलो रीड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा क्लटर होगा तो विजुअलाइजेशन में दिक्कत होगा। चीज़ों को विजुअलाइज करना, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है रादर। ठीक है ना, देखते हैं। अच्छा, हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि भाई थिकनेस और विड्थ ऑफ द फील्ड इज ग्रेटर देन द रेडियस, तो वहाँ निकलने की कोई चांस नहीं है अभी। ठीक है ना, मान लो उसी एंगल पर अब ये पार्टिकल पर नेगेटिव है जिस एंगल पे था, तो भैया फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B, फोर्स इधर था ना, बट चार्ज नेगेटिव है, फोर्स उलट जाएगा। Q इंटू V क्रॉस B में Q नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक उल्टा, हाँ है ना। तो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ फोर्स के बीच से निकलती हुई इस तरह करके पाथ लेते हुए, इस तरह पाथ लेते हुए इस तरह बाहर निकल जाएगी। और थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए डायग्राम को, तो अगर ये अल्फा है और पता है कि रेडियल और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल है 2 अल्फा। दिस इज व्हाट, 2 पाई माइनस 2 अल्फा, है कि नहीं? पूरा 2 पाई होता है ना, वहां से 2 अल्फा हटा देंगे। तो अब बात की जाए टाइम की, अगर ये T1 है तो अब T2 क्या है? टोटल एंगल, जो ये एंगल मतलब रिफ्लेक्स वाला, बिकॉज ये वाला आर्क फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला एंगल लेंगे, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा, है ना, ये एंगल है, इनटू आर। आर्क लेंथ क्या होता है? आर थीटा, तो भाई आर थीटा बाई बी क्यू, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम लोग सोच सकते हैं, सॉरी बाई वी, मेरे से गलती होगी, माफ करो। आर्क लेंथ एंगल इंटू रेडियस बाई स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड, और आर क्या है? एम वी बाई बी क्यू, तो वी वी कैंसिल, 2 पाई माइनस 2 अल्फा एम बाई बी क्यू इज द फॉर्मूला फॉर टाइम इस वाले पार्टिकल के लिए। सोचो टाइम 1 प्लस टाइम 2 की जाए तो कितना आ रहा है आंसर? 2 पाई एम बाई बी क्यू, हाँ या ना? कैसे? यहाँ पे 2 अल्फा, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि अगर इसी पॉइंट से उसी ओरिएंटेशन में, उसी एंगल पर प्लस चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए, और पहले उसे किया जाए प्रोजेक्ट कर दो, वो अपना जैसे ही मोशन करके यहां से निकला, जैसे वो यहां से निकला एकदम उसके बाद माइनस चार्ज को यहां से प्रोजेक्ट करो। एक एग्जांपल क्वेश्चन बना रहे हैं, जब यहां से प्लस चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया, जैसे वो यहां से निकला ठीक उसके जस्ट बाद माइनस को यहां से प्रोजेक्ट कर दो, तो वो यहां से वो कैसे निकलेगा? दिमाग लगाओ, ये इधर डाल दो तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और जो टाइम ये लिया प्लस ये जो टाइम लिया मिला कितना आ जा रहा है? 1 टाइम पीरियड ऑफ द कंप्लीट सर्कल। समझ आ रहा है? तो ये अपने एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो आर्क ये कवर करेगा, बचा हुआ सारा आर्क लेंथ ये कवर करेगा ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब ये हर केस लिए पॉसिबल है। इमेजिन करो कि अगर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पर इन लोग इस तरह प्रोजेक्ट करते तो क्या होता? ये सर्कल ऐसा लेता, और अगर माइनस हो तो क्या होता? ये सर्कल ऐसा लेता। क्यों भाई? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्या होगा? V क्रॉस B ऊपर की तरफ, प्लस के लिए पर V क्रॉस B माइनस के लिए क्या होगा? नीचे की तरफ, तो सेंटर माइनस वाले के लिए नीचे और प्लस वाले के लिए ऊपर। ये जैसे ही कवर किया, उसके बाद अगर इसको छोड़े तो ये वो कवर किया,
दोनों मिला के पाई पाई, टोटल कितना एंगल कवर किया दोनों मिला के 2 पाई, तो दोनों कितना टाइम कवर लेगा 2 पाई m बाई बी क्यू, है कि ना। अगर बारी बारी छोड़ी जाए, मतलब उसके छोड़ने के बाद इसको छोड़ा जाए, ठीक है। अगर यहां पे बात की जाए ये एंगल की, तो ये हमने बात कर लिए हैं। अगर बात की जाए इस इस डिस्टेंस की, आर्क लेंथ की, तो भाई 2 पाई माइनस 2 अल्फा इंटू आर एम वी बाई पी क्यू, इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर कुछ बेसिक आइडियोलॉजी को क्लियर कर रहे हैं। HC वर्मा से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हो भाई। इस पर वेरिएशंस बहुत सारे और भी है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर कर रहा है ना, इस पर बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं। मतलब अगर वो चैप्टर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वाला HC वर्मा में, उसको खोलोगे ना, उसमें एक क्वेश्चन टाइप दिखता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट उसमें एक बड़ा क्वेश्चन में इंटरेस्ट होता है, यहाँ से अगर प्लस चार्ज है, यहाँ से अगर माइनस चार्ज है, सवाल होता है कि मिनिमम स्पीड दोनों में क्या देंगे, दोनों सेम चार्ज का है, दोनों सेम मास का, ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों में स्पीड क्या देंगे मिनिमम, ताकि इन्हों जस्ट टच करके निकल जाए, गिवन ये डी लेंथ है, तो जस्ट टच करके निकल जाए, मतलब ये कुछ इस तरह से निकलेगा और ये कुछ इस तरह से निकलेगा, है ना। देखो भाई चेक कर लो, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे सेंटर, यहाँ पर V क्रॉस B नीचे तरफ आ रहा है, बट माइनस चार्ज है, तो सेंटर वापस ऊपर की तरफ। सोचना बैठ के, V क्रॉस B पर नेगेटिव था ऊपर की तरफ, जस्ट टच करके निकल रहा है, मतलब ये भी R और ये भी R है, और R प्लस R क्या है, 2R इक्वल्स टू D, मतलब R क्या हो जाएगा D/2। यहीं से कंपेयर कर दो MV/BQ, तो यहाँ से V निकल आएगा BQD/2M। और भी सारे क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं, बट अगर ये वाली लॉजिक क्लियर है सबको, तो सब समझ पाएंगे कि भाई किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इन तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक प्रॉपर ड्राइंग और सारे फॉर्मूलाज को जानना है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में ना, जो अगर सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलाज पता हो, क्या होता है बेटा, बहुत बार ना हम लोग ज़्यादा डेरिवेशंस करने के चक्कर में एग्जाम में अपना टाइम किल कर देते हैं। देखो ये तो नियम की बात है, कुछ तो रिजल्ट्स दिमाग में हम लोग को फीड करके रखना ही है। सारे रिजल्ट्स एग्जाम में डायरेक्ट करने जाओगे तो टाइम बहुत सारा किल हो जाएगा, तो हम लोग बहुत सारे रिजल्ट्स इस चैप्टर में डिराइव करने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ करंट कैरिंग वायर, एंड आई होप यहाँ तक जो भी हम लोग किए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन सब पैरेलली कर रहे होंगे। संग के संग करो तो फायदा है, ठीक है। 30 से 50 तक HC वर्मा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये होमवर्क है, करते रहो, और जो मैंने बोला उस पर ध्यान देना, ठीक है। दिस मच ऑन दिस वीडियो, बढ़िया से फील करते हुए आगे पढ़ाई करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।